क्या है। हम जानते हैं कि सेकेंडरी मोशन दो होते हैं, टेकअप मोशन और लेट ऑफ मोशन। सेकेंडरी मोशन बेसिकली प्राइमरी मोशंस को हेल्प करते हैं वीविंग कंटिन्यूअस बनाने में। तो उसमें पहला टेकअप मोशन है, दूसरा लेट ऑफ मोशन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेकअप मोशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, कैसे टेकअप मोशन काम करता है और प्राइमरी मोशंस को हेल्प करता है। टेकअप मोशन के अंदर भी 5 व्हील टेकअप मोशन और 7 व्हील टेकअप मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि 5 व्हील टेकअप मोशन किन पार्ट से मिलके बना है और 5 व्हील टेकअप मोशन कैसे काम करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकेंडरी मोशन क्या होते हैं। सेकेंडरी मोशन वो मोशन होते हैं जो प्राइमरी मोशंस को हेल्प करते हैं वीविंग कंटिन्यूअस बनाने में। हम जानते हैं कि प्राइमरी मोशंस के बिना वीविंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मोशन वीविंग को कंटिन्यूअस बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अंदर दो मोशन हैं, टेकअप मोशन, लेट ऑफ मोशन। टेकअप मोशन जो फैब्रिक प्रोड्यूस कर दिया जाता है प्राइमरी मोशन में, उस फैब्रिक को पिक बाय पिक जब हम टेकअप रोलर के ऊपर या क्लॉथ रोलर के ऊपर वाइंड करते हैं यूनिफॉर्मली, तो उस मोशन को टेकअप मोशन कहा जाता है। जो फैब्रिक बन चुका है उसको पिक बाय पिक क्लॉथ रोलर के ऊपर वाइंड करना। लेट ऑफ मोशन, लेट ऑफ मोशन के अंदर हम जो वार्प बीम है उसके अंदर से वार्प यार्न्स को रिलीज करते हैं यूनिफॉर्मली ताकि प्राइमरी मोशन अच्छे ढंग से हो सकें, शेडिंग, पिकिंग, बीटअप अच्छे तरीके से हो सके और जो हम फैब्रिक प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो फैब्रिक अच्छे ढंग से प्रोड्यूस किया जा सके। तो लेट ऑफ मोशन के अंदर द वार्प यार्न्स फ्रॉम द वार्प बीम आर रिलीज्ड विद यूनिफॉर्म टेंशन सो दैट वीविंग कैन टेक प्लेस। अब बात करते हैं टेकअप मोशन के टाइप्स। टेकअप मोशन बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह का होता है। नेगेटिव टेकअप मोशन में हम कैम और डेड वेट्स की मदद से टेकअप मोशन को कैरी आउट करते हैं, बट इस मेथड में इरेगुलर क्लॉथ वाइंड होता है जिसकी वजह से क्लॉथ वाइंड अप में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसको बहुत ही कम अडॉप्ट किया जाता है। दूसरा है पॉजिटिव टेकअप मोशन। पॉजिटिव टेकअप मोशन के अंदर हम एक ट्रेन ऑफ व्हील्स को ड्राइव देते हैं जिसकी मदद से फैब्रिक को वाइंड अप किया जाता है क्लॉथ रोलर के ऊपर इंटरमिटेंटली या कंटिन्यूअसली। इंटरमिटेंटली में फैब्रिक थोड़ा रुक रुक के वाइंड अप होता है, कंटिन्यूअसली मोशन में कंटिन्यूअस तरीके से फैब्रिक वाइंड अप होता है। इसके अंदर इंटरमिटेंट मोशन के भी दो टाइप्स हैं, 5 व्हील टेकअप मोशन और 7 व्हील टेकअप मोशन। 5 व्हील टेकअप मोशन क्या होता है? 5 व्हील टेकअप मोशन के अंदर हम 5 व्हील्स की एक गियर ट्रेन यूज करते हैं जिसको हम ड्राइव देते हैं और उस ड्राइव की मदद से फैब्रिक को वाइंड करते हैं क्लॉथ रोलर के ऊपर। कैसे वाइंड करते हैं वो हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में समझेंगे। 7 व्हील टेकअप मोशन के अंदर हम 7 व्हील्स की एक ट्रेन यूज करते हैं जिसे ड्राइव देके 1 व्हील से दूसरे व्हील तक ड्राइव ट्रांसफर करके मोशन दिया जाता है और फैब्रिक को वाइंड अप किया जाता है। तो ये दोनों 5 व्हील और 7 व्हील इंटरमिटेंट टाइप टेकअप मोशन के टाइप हैं। इन दोनों मोशंस को हम हमारे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं 5 व्हील टेकअप मोशन। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है 5 व्हील टेकअप मोशन, इसके अंदर हम 5 व्हील्स को यूज करते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं व्हील्स का अरेंजमेंट जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे उनको ड्राइव मिल रही है, वो उस ड्राइव की मदद से वो काम कर रहे हैं और मोशन को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो मोशन जिसके अंदर हम 5 व्हील्स की ट्रेन को यूज करके फैब्रिक को क्लॉथ रोलर के ऊपर वाइंड करते हैं उसे 5 व्हील टेकअप मोशन कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले एक मंकी टेल लीवर है या एक लीवर है जिसके अंदर एक स्लॉट बॉटम में है और दूसरा स्लॉट टॉप में है।
बॉटम स्लॉट कनेक्टेड होता है स्लेस बोर्ड के साथ और टॉप स्लॉट के अंदर हमने एक पुशिंग पोल अटैच किया हुआ है, एक पोल अटैच किया हुआ है जो स्ट्राइक कर करके व्हील को ड्राइव देता है। ये पुशिंग पोल कनेक्टेड है रैचेट व्हील के साथ। रैचेट व्हील के अंदर स्पाइक्स होते हैं जो पुशिंग पोल के साथ कनेक्टेड होते हैं। जिस शाफ्ट के ऊपर हमने रैचेट व्हील लगा रखा है उसी सेम शाफ्ट के ऊपर एक दूसरा व्हील लगा होता है जिसे बोलते हैं चेंज व्हील। चेंज व्हील को हम चेंज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा चेंज व्हील हम लगा सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, कि हमें जो ड्राइव है उसकी स्पीड कम करनी है या ज़्यादा करनी है, उसके हिसाब से हम चेंज व्हील को चेंज कर सकते हैं। उसके टीथ कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। चेंज व्हील के ऊपर भी टीथ होते हैं, उन टीथ को हम बढ़ा के या कम करके यूज़ कर सकते हैं। चेंज व्हील अलग अलग टीथ के अवेलेबल होते हैं एज पर आवर फैब्रिक रिक्वायरमेंट। तो एक शाफ्ट के ऊपर हमने दो व्हील लगाए, पहला रैचेट व्हील, दूसरा चेंज व्हील। अब चेंज व्हील कनेक्टेड है नेक्स्ट व्हील के साथ जिसका नाम है स्टड व्हील, वो अलग शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है। स्टड व्हील के नंबर ऑफ टीथ अलग होते हैं। जिस शाफ्ट के ऊपर स्टड व्हील है उसी शाफ्ट को हमने आगे एक्सटेंड किया और उसके साथ कनेक्ट किया हमने स्टड पिनियन को। तो मतलब रैचेट व्हील और चेंज व्हील एक शाफ्ट पे हैं, दूसरी शाफ्ट के ऊपर स्टड व्हील और स्टड पिनियन है। चेंज व्हील स्टड व्हील के साथ कनेक्टेड है, मतलब जो ड्राइव रैचेट व्हील और चेंज व्हील को मिलेगी वो ड्राइव ट्रांसफर होगी स्टड व्हील को, और स्टड व्हील और से स्टड पिनियन को। स्टड पिनियन को हमने कनेक्ट किया है एमरी रोल एंड व्हील के साथ। एमरी रोलर एक सरफेस होता है जो थोड़ा रफ सरफेस होता है फैब्रिक को ग्रिप करने के लिए। उसके ऊपर एमरी हमने माउंट की होती है, लगाई होती है उसके ऊपर एमरी, रफ सरफेस उसके ऊपर हमने लगाया होता है, इसलिए उसे एमरी रोलर बोलते हैं। तो एमरी रोलर को हमने कनेक्ट किया हुआ है स्टड पिनियन के साथ, और एमरी रोलर आगे एक्सटेंडेड है और कनेक्टेड है क्लॉथ रोलर के साथ या टेकअप रोलर के साथ। तो इसका आप गेयरिंग डायग्राम भी देख सकते हैं। आप इस गेयरिंग डायग्राम में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे आपस में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले है रैचेट व्हील। रैचेट व्हील की शाफ्ट एक्सटेंडेड है, उसके ऊपर है चेंज व्हील। चेंज व्हील कनेक्टेड है स्टड व्हील से। स्टड व्हील की शाफ्ट एक्सटेंडेड है आगे, उसके ऊपर है स्टड पिनियन, और स्टड पिनियन कनेक्टेड है एमरी रोल एंड व्हील से, और एमरी रोल फिर आगे एक्सटेंडेड है क्लॉथ रोलर के साथ, टेकअप रोलर के साथ। तो ये व्हील आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इनको ड्राइव कैसे मिलती है वो हम देखेंगे इसकी वर्किंग में। ये पार्ट्स थे। इसके अलावा हमने एक पुलिंग पोल भी लगा रखा है जो जो हमारा जो स्टड पिनियन जो है हमारा, उसके बैक साइड से जो आपको दिखाई दे रहा है, जो पकड़ के रखता है ताकि रिवर्स मूवमेंट ना हो रैचेट व्हील की। पुशिंग पोल रैचेट व्हील को पुश करके रोटेट करता है, वो मूवमेंट रिवर्स ना हो, इसके लिए हमने एक पुलिंग पोल लगा रखा है जो स्टड पिनियन के बैक साइड से आपको दिखाई दे रहा है। इन पार्ट से मिलके हमारा 5 व्हील टेकअप मोशन बनता है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग के लिए हमें ये समझना होगा कि पहले हमारी स्लेस बोर्ड कैसे काम करती है बीट अप मोशन के अंदर। तो स्लेस बोर्ड जब फॉरवर्ड मूव करती है तो बीट अप होता है, जब बैकवर्ड मूव करती है तो पिक इंसर्ट होती है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा फैब्रिक बन जाए बीटअप के बाद, तो उस टाइम पर हमारा जो फैब्रिक बना हुआ है वो टेकअप रोलर के ऊपर वाइंड हो जाए। तो हमने स्लेस बोर्ड को कनेक्ट किया है इस लीवर के बॉटम पोर्शन में, जहाँ पे वो स्टड दिखाई दे रहा है, स्लॉट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ये स्ले कनेक्टेड है। तो स्ले की फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से जो हमारा लीवर है उसकी मूवमेंट होती है, उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट मिलती है। तो इसको आप इससे भी समझ सकते हैं। ये मेरे हाथ में एक वायर है जिसको मैंने लीवर की शेप में कन्वर्ट किया है। तो अगर इसको हम देखें तो ये हमारा जो डायग्राम है लीवर का उससे मिलता जुलता है। ये नीचे एक स्लॉट है और ये ऊपर दूसरा स्लॉट है। तो यहां पर हमने स्ले को कनेक्ट किया हुआ है। ये मान लीजिए हमने इसको स्ले को कनेक्ट कर दिया। अब स्ले बीटअप के बाद जब बैकवर्ड मूव करती है, पीछे की तरफ जाती है, तो ये अपने साथ लीवर को ऐसे लेके जाती है। बीटअप किया स्ले ने, फैब्रिक का प्रोड्यूस किया, अब स्ले बैकवर्ड जा रही है
ताकि पिकिंग हो सके। तो जब स्ले बैकवर्ड जा रही है, हमने इसको यहाँ से स्ले के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो स्ले के बैकवर्ड मोशन की वजह से लीवर का ये पार्ट पीछे जा रहा है और इस फलक्रम की वजह से ये पार्ट आगे आ रहा है। बॉटम पार्ट पीछे जा रहा है, टॉप पार्ट आगे आ रहा है। टॉप पार्ट में हमने एक पुशिंग पोल अटैच किया हुआ है। जब टॉप पार्ट आगे आएगा तो वो पुशिंग पोल भी आगे की तरफ आएगा, तो वो पुशिंग पोल भी आगे आएगा। जब वो पुशिंग पोल आगे आता है तो वो रैचेट व्हील को स्ट्राइक करता है। उसके स्ट्राइक करने से रैचेट व्हील की मूवमेंट होती है 1 या 2 टीथ, 1 या 2 टीथ वो रोटेट करता है, घूमता है वो उसके स्ट्राइक करने की वजह से। जब रैचेट व्हील घूमता है तो उसी शाफ्ट के ऊपर हमने एक और व्हील लगा रखा है। ये मान लीजिए एक शाफ्ट है, इसके ऊपर हमने एक व्हील यहाँ पर लगा दिया, दूसरा व्हील यहाँ पर लगा दिया। तो अगर इस शाफ्ट को मूवमेंट मिलेगी, इस व्हील को मूवमेंट मिलेगी, तो इसके ऊपर दूसरा व्हील है उससे भी मूवमेंट मिलती है। तो रैचेट व्हील से मूवमेंट मिलती है चेंज व्हील को। जब चेंज व्हील घूमता है तो उसके साथ कनेक्टेड है स्टड व्हील। तो स्टड व्हील आपस में दोनों के गियर इंगेज्ड हैं एक दूसरे के साथ, तो स्टड व्हील को मूवमेंट मिलती है। अब स्टड व्हील की सेम शाफ्ट के ऊपर स्टड पिनियन है, तो जो मूवमेंट स्टड व्हील को मिली वही मूवमेंट स्टड पिनियन को मिलती है। स्टड पिनियन जब रोटेट करता है तो वो इंगेज्ड है एमरी रोलर के साथ, तो एमरी रोलर को भी मूवमेंट मिलती है। जब एमरी रोलर रोटेट करता है तो हमारा क्लॉथ रोलर भी मूवमेंट करता है, रोटेट करता है, जिससे फैब्रिक वाउंड होता है। इसको आप सिंपल से एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे गन्ने का जूस निकालने की मशीन जो देखी है हमने, उसके अंदर जो मशीन से जूस निकालने वाला होता है वो एक हैंडल को रोटेट करता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे रोलर लगे होते हैं जिनके बीच में से हम गन्ने को पास करते हैं। तो जब वो उस हैंडल को रोटेट करता है तो उससे कनेक्टेड जो दूसरा गियर होता है वो उस रोलर को रोटेट करता है। उस रोलर से दूसरी साइड एक और गियर नीचे वाले रोलर को ड्राइव देता है, जिससे दोनों रोलर रोटेट करते हैं और उनके बीच से जब हम गन्ने को पास करते हैं तो उसका रस निकलता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जैसे चेन होती है, हमारी साइकिल की चेन होती है, तो वो चेन दोनों गियर से कनेक्टेड होती है। तो जब चेन हम पैडल फ्रंट वाले जो व्हील है उसको हम पैडल से रोटेट करते हैं, उस चेन की मदद से पीछे वाला व्हील भी रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमारी साइकिल चलती है। उसी प्रकार से जो स्लेश बोर्ड की मूवमेंट है फॉरवर्ड बैकवर्ड, जब स्लेश बोर्ड पीछे जा रही है तो उसकी वजह से जो हमारा बॉटम पार्ट है, हमारे लीवर का जो बॉटम पार्ट है वो पीछे की तरफ जा रहा है और टॉप पार्ट आगे की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से पुशिंग पोल को पुश करके वो रैचेट व्हील को ड्राइव दे रहा है। रैचेट व्हील से फिर नेक्स्ट व्हील को ड्राइव मिल रही है क्योंकि वो दोनों एक ही शाफ्ट के ऊपर हैं, और फिर नेक्स्ट व्हील को क्योंकि आपस में इंगेज। तो इस प्रकार से एक व्हील से दूसरे व्हील तक ड्राइव ट्रांसफ़र होती है और वो ड्राइव ट्रांसफ़र होते होते क्लॉथ रोलर तक पहुंचती है, जिससे क्लॉथ रोलर पिक बाय पिक फैब्रिक को वाइंड करता है क्लॉथ रोलर के ऊपर। इस प्रकार से ये 5 व्हील टेकअप मोशन काम करता है।